बच्चों, नीलकंठ का पार्ट 2 लेकर फिर आपके बीच उपस्थित हूँ। नीलकंठ कहानी में अभी तक आपने देखा कि महादेवी वर्मा मोर के 2 छोटे बच्चों को अपने साथ लेकर आई और उन्हें बड़ा करके अपने घर के चिड़ियाघर में छोड़ा। मोर बहुत ही सुंदर था, मोरनी इतनी सुंदर नहीं थी। उसका नाम राधा और मोर का नाम नीलकंठ महादेवी वर्मा जी ने रखा। अब वो वहाँ पर पशु पक्षियों के साथ बड़े हो गए। अब देखिए आगे की स्टोरी हम शुरू करते हैं। मोर सब पक्षियों से प्रेम भी बहुत करता था। हमने उस पहले पार्ट में देखा कि वो उन्हें दंड भी देता था, लेकिन प्रेम भी करता था। एक बार की घटना है कि एक सांप ने खरगोश के एक छोटे बच्चे को पकड़ लिया और उसका आधा शरीर अपने मुंह में ले लिया। खरगोश का बच्चा छोटा था। धीमी आवाज में वो बच्चा चिल्लाया। नीलकंठ ऊपर पेड़ पर पत्तों की छांव में आराम कर रहा था। वहां पर उसे उसकी धीमी धीमी आवाज खरगोश की सुनाई दी तो भागकर वो नीचे आया और उसने उस सांप से छुड़ाने के लिए सांप के फन को अपने पंजे में दबोच लिया और चोंच से उस पर चोट करना आरंभ कर दी। खरगोश का बच्चा उसके मुंह में था। जब इसने चोट करना शुरू किया नीलकंठ ने, तो सांप ने उस खरगोश के बच्चे को छोड़ दिया। बच्चा बाहर निकल आया। नीलकंठ ने उसके बाद उस सांप को मार दिया। राधा जो थी उसने उसकी कोई सहायता इस कार्य में नहीं की, लेकिन अपनी केका ध्वनि से, केका ध्वनि मतलब मोर की जो आवाज होती है, उससे उसने पूरे घर में इस असामान्य घटना की सूचना दे दी, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर। फिर उसके बाद वो जो खरगोश का बच्चा थोड़ा घायल हो गया था, नीलकंठ ने उसे अपने पंखों में सुलाना और उसकी देखभाल करना, ये कार्य भी किया। अब आगे बारिश का जब मौसम आता था तो महादेवी वर्मा कहती हैं कि बादलों को देखकर नीलकंठ पंखों को मंडलाकार एक सहज लय में ताल से नृत्य करने लगता। जब बादल घिरते तो बादलों को घिरता हुआ देखकर आपको पता होगा कि मोर और मोरनी नृत्य करते हैं, तो वो भी अपने पंखों को फैला लेता और बड़ी ही ताल में नृत्य करता। राधा उसकी तरह नाच नहीं सकती थी, परंतु उसके चारों ओर घूम घूम कर उसका साथ वो अवश्य देती थी, मतलब वो उसके साथ नाचने का प्रयास करती थी। फिर आगे उन दोनों के प्रेम में एक दिन एक घटना घटित हुई। पहले लेखिका जो थी वो, उनको उसका नृत्य बहुत ही अच्छा लगता था। नीलकंठ और राधा दोनों को वर्षा ऋतु बहुत अच्छी लगती थी। उन्हें बादलों की आहट सुनाई देने लगती। उस समय वो खूब शोर करने लगते। ऐसा लगता था जैसे बूंदों को बुलाने के लिए वो सीढ़ी बना रहे हों। बादलों की गड़गड़ाहट, वर्षा की रिमझिम, बिजली की चमक जितनी अधिक होती, नीलकंठ के नृत्य में उतनी ही तन्मयता और वेग बढ़ता जाता। मतलब जब बारिश बादल घिरते तो ये दोनों बहुत ही आवाज़ करने लगते और नृत्य करके जैसे बूंदों को धरती पर बुला रहे हों। और जैसे जैसे बिजली की चमक बढ़ती, नीलकंठ और तन्मयता से अपने नृत्य को आगे बढ़ाता। अब एक घटना घटित हुई। उन दोनों के प्रेम में एक दिन एक तीसरा आ गया। हुआ क्या कि एक दिन लेखिका जब उस रास्ते से गुजरी बड़े मियाँ की दुकान के सामने से, तो वहाँ पर उन्हें एक घायल मोरनी 7 रुपए में मिल गई। वो उसको लेकर आई, उसके घावों को इलाज किया और उसके घावों को अच्छा किया। 1 महीना लगा, लेकिन वो मोरनी अच्छी हो गई। उसके जो दोनों पैर थे वो बहुत घायल थे, जिसके कारण वो डगमग करके चलती थी। अब इलाज के कारण वो ठीक तो हो गई, लेकिन अभी भी वो थोड़े डगमगा कर ही चलती थी। चूँकि डगमगा कर चलती थी, लंगड़ा कर चलती थी, इसलिए महादेवी जी ने उसका नाम कुब्जा रख दिया। उसका स्वभाव उसके नाम के अनुरूप ही निकला। कुब्जा से नीलकंठ और राधा का साथ देखा नहीं जाता था। नीलकंठ और राधा तो शुरू से साथ में रहते थे, लेकिन अब कुब्जा उन दोनों के बीच में आ गई थी और वो उन दोनों को साथ नहीं देख पाती थी। जब भी नीलकंठ और राधा साथ होते तो कुब्जा अक्सर चोंच से राधा पर प्रहार करने लगती और नीलकंठ से उसे दूर भगाने का प्रयास करती और स्वयं नीलकंठ के साथ रहने की कोशिश करती। लेकिन नीलकंठ जो था, उसको कुब्जा का साथ कभी अच्छा नहीं लगता था। वह उससे दूर दूर भागता था। कुछ समय बाद राधा ने 2 अंडे दिए। वो हर समय राधा उन अंडों को अपने पंखों में छिपाए बैठे रहती, लेकिन कुब्जा को ये अच्छा नहीं लगा। उसे तो जैसे ही राधा को
राधा के अंडों के बारे में कुब्जा को पता चला, उसने अपनी चोंच से प्रहार करके अंडों को तोड़ दिया। नीलकंठ इस घटना से बहुत दुखी हुआ। वह कुब्जा से बचने के लिए कई दिन तक पेड़ की शाखाओं में छिपकर बैठा रहता, नीचे ही नहीं उतरता। लेखिका बड़े प्यार से उसे पुचकार कर उतारती थी। वो आता था, लेकिन वापस जाकर वो पत्तों में, घने पत्तों में छुप जाया करता था। उसे कुब्जा के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेखिका पक्षियों के इस द्वेष भाव से अनजान थी। एक दिन नीलकंठ इसी प्रकार दुखी होकर मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेखिका को उसकी मृत्यु का कारण समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो समझ रही थी कि कुब्जा ने राधा और नीलकंठ को बहुत तकलीफ़ें दी, बहुत कष्ट दिया, जिस कारण नीलकंठ मृत्यु को प्राप्त हुआ। फिर महादेवी वर्मा उसके मृत शरीर को गंगा तट पर ले गई और वहाँ गंगा नदी में मोर को, नीलकंठ को प्रवाहित कर दिया। अब चिड़ियाघर में नीलकंठ के न रहने पर राधा कई दिनों तक एक कोने में बैठी रही चुपचाप, जैसे नीलकंठ का इंतजार कर रही हो। लेकिन कुब्जा जो थी वो नीलकंठ को पेड़ों की शाखाओं पर ढूंढती रहती थी, क्योंकि वो उससे अक्सर छुप कर वहाँ पर बैठा रहता था, तो वो पेड़ों की शाखाओं पर ढूंढती। एक दिन एक जो कि महादेवी वर्मा की अल्सेशियन कुतिया थी, कजली के सामने पड़ गई। कुब्जा ने उसे देखते ही चोंच से, चूंकि कुब्जा का नेचर जो था वो अच्छा नहीं था, लड़ाकू नेचर था, तो उसने उस कुतिया पर भी चोंच से प्रहार किया। कजली ने भी अपने स्वभाव के अनुसार उसकी गर्दन पर दांत गाड़ दिए। कुब्जा का बहुत इलाज करवाया महादेवी वर्मा ने, लेकिन कुब्जा भी नहीं बची। और इस प्रकार से नीलकंठ और कुब्जा दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हुए। राधा अकेली रह गई। महादेवी वर्मा इन तीनों पक्षियों के व्यवहार को समझ कर भी उनकी विभिन्नता का जो था ज्ञान, उसको वो समझ नहीं पाई कि पशु पक्षियों में प्रकृति और इनको लेकर क्या ज्ञान होना चाहिए, वो इनसे अनभिज्ञ थी। तो महादेवी वर्मा जी को इन पक्षियों ने प्रकृति की विभिन्नता का और पशुओं की, पक्षियों के व्यवहार की विभिन्नता का ज्ञान करवा दिया। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह चैप्टर अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।